हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर ग्रेविटेशन। ओके, कौन सा चैप्टर? ग्रेविटेशन। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। बताइए समझे। तो ग्रेविटेशन जो कि क्लास 9 का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है, इसे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है ग्रेविटेशन। देखो, फिजिक्स में आपको शुरुआत से ही चलना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। सीक्वेंस में जब चलते हैं हम, तभी हमें आगे की चीज़ें समझ में आ पाती हैं। जो मोशन हमारा चैप्टर है वो तो ऑलराउंडर है, वो तो आना ही चाहिए सबको, है ना। उसके बाद फोर्स, फिर ग्रेविटेशन, ये सब इंटरलिंक हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक है। जो 9th का हमारा सिलेबस है ना, ये एक दूसरे से इंटरलिंक वाले चैप्टर है। पहला नहीं पढ़ा तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, दूसरा नहीं पढ़ा तो तीसरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है। वैसे लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि आपने अगर पीछे का ना भी पढ़ा हो, फिर भी मैं आपको अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो चलो। तो ग्रेविटेशन आज हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा? देखो, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की, मतलब ग्रेविटेशनल नाम की एक फोर्स होती है, जिसे हम कभी कभी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। हिंदी में बोले तो गुरुत्वाकर्षण। तो जो हमारी, देखो, जब हम किसी चीज़ को देखो, हमें पता है कि जो हमारी अर्थ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो हमारी अर्थ होती है वो सब चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। बताओ ये बात सच है कि नहीं? हाँ सच है सर, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर फेंकेंगे तो वो वापस ज़मीन पर ही आने वाली है, ये बात तो सबको पता है। अगर अगर मैं यहाँ पर रखी हुई ईंट को, ये जो ईंट है, अगर मैं इस ईंट को यहाँ से छोड़ता हूँ, फ्री फॉल कराता हूँ, तो ये कहाँ पर आ जाएगी? अपने आप नीचे आ जाएगी, है ना। कहाँ पर आ जाएगी? अपने आप नीचे आ जाएगी, धरती पर गिर जाएगी। ओके, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक फोर्स है जो खींच रही है इसे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो धरती होती है ना, धरती हर बॉडी पर एक फोर्स लगाती है, और वो फोर्स कैसी होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि चिपकाने वाली फोर्स, खुद से चिपकाने वाली फोर्स। ठीक है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वीय आकर्षण बल बोलते हैं इसे हिंदी में। तो किसी भी बॉडी को अगर फेंको, अभी तक आपने क्या समझा होगा कि भैया जो हमारी अर्थ होती है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जो भी चीज़ इस संसार में है उसको अर्थ खींचती है, और इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या फिर ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन ये आधी सच्चाई है बेटा, ये आधी सच्चाई है। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल धरती खींच रही है। देखो, धरती जिन जिन चीज़ों को खींच रही है ना अपनी तरफ, केवल वही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। एक्चुअल बात यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी के सारी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं। केवल धरती ही हम सबको अपनी तरफ नहीं खींच रही, हम सब जितने भी, चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, हम सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब आप सोचोगे सर अगर ऐसा होता है तो हम सबके सब चिपक क्यों नहीं रहे? ये पेन आपने रख तो दिया ऐसे करके, अरे यार, ये दोनों आपने कैप और इसका ये रख तो दिए, लेकिन अब आपने जैसा बताया कि हर चीज़ जो है एक दूसरे को खींचती है,
धरती तो हमें खींचती है, वो तो हमें दिख जाता है। जैसे अगर हम किसी बॉडी को अगर छोड़ते हैं हवा में तो धरती उसे खींच लेगी, वो नीचे गिर जाएगी, तो ये चीज़ तो हमें दिख रही है। लेकिन अब आपने जैसा कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल धरती खींचने वाली फोर्स को ही केवल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कहते, हर बॉडी एक दूसरे को खींच रही है, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें धरती भी शामिल है। तो ये दोनों क्यों नहीं चिपक रहे हैं, ये दोनों क्यों नहीं चिपक रहे हैं? तो बेटा इसका आंसर मैं भी थोड़ी देर में दूंगा। तो अभी के लिए ये समझो कि ये जो पेन है ये इस ढक्कन को खींच रहा है, और ये जो ढक्कन है ये इसे खींच रहा है, और ये इक्वल फोर्स से खींचते हैं। जितनी फोर्स ये इस पर लगा रहा उतनी ही फोर्स ये भी इस पर लगा रहा। बता रही समझ में? मान के चलो 10 न्यूटन से ये खींच रहा है तो 10 न्यूटन से ये भी खींच रहा होगा, है ना? बता रही समझ में? लेकिन अब ये चिपक क्यों नहीं रहे? इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, सारी की सारी सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, एक दूसरे को खींचना चाह रहे हैं सब, लेकिन नहीं खींच पाते हैं। नहीं खींच पाते हैं क्यों? क्योंकि क्योंकि हमारी धरती जो हम पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है ना, देखो इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और इन दोनों पर धरती भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है ना? तो है ऐसा कि जिसका असर ज़्यादा होगा ना उसी का असर दिखेगा, जिसका असर ज़्यादा होगा उसी का असर दिखेगा, जिसमें ताकत ज़्यादा उसी की वाहवाही होगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी अर्थ है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचती है, वो हमें सबसे ज़्यादा खींचती है। देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों पर हमारी अर्थ लगा रही है। बात आप समझ रहे हो? जैसे मैं 2 ईंटों को फेंकूँ, ऊपर से 2 ईंटों को फेंकूँ ऐसे करके, मतलब गिराऊँ नीचे, तो ये दोनों ईंटें मतलब दूर दूर फेंकूँ, मतलब दूर दूर फेंकूँ तो ये दोनों ईंटें चिपकने नहीं वाली। जैसे ये नीचे गिरेंगी तो ये यहाँ पर गिर जाएगी और ये यहाँ पर गिर जाएगी, ठीक है, लेकिन दोनों चिपकेंगी नहीं। तो अब इन दोनों के बीच में भी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी कि भैया तू मुझसे चिपक जा, तू मुझसे चिपक जा, लेकिन नहीं चिपक रही है। लेकिन अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों को अपने पास ले आ रहा है, इन दोनों में फोर्स नहीं लग रही। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ जो इन दोनों पर फोर्स लगा रही है ना, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो बहुत ही कम है। ये मान लो 0 है, नेग्लिजिबल है। भैया अर्थ का तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ना? बता रहे समझे? देखो ऐसे मान के चलो, देखो मान के चलते हैं, जैसे कि कैसे बताऊं तुम्हें, जैसे कि मान के चलो मेरे पास ये 2 कैप है, मेरे पास ये 2 कैप है, ठीक है, और मैंने इन दोनों में रस्सी बांध दी है और इस किताब के नीचे से ऐसे निकाल दी है ना? किताब के नीचे से निकाल दी है। बात समझ में आ रहा है? मैंने इसमें रस्सी बांधी और इसमें रस्सी बांधी, और इस किताब में छेद करके मैंने नीचे से इन दोनों की रस्सी ऐसे करके नीचे से मैंने पकड़ ली, ठीक है। इस किताब में छेद करके मैं नीचे से रस्सी को ऐसे ऐसे करके पकड़ लिया, ठीक है। तो हुआ क्या, और मैंने इस किताब को कर कैसे दिया, मैंने इस किताब को थोड़ा ऐसे कर दिया, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इस किताब को ऐसे करूँगा तो ये दोनों चिपक जाएंगे ना, ये देखो, है ना? अच्छा, तो मान के चलो मैंने इस किताब को ऐसे कर दिया और रस्सी इनमें बंधी हुई थी। जब मैंने इस किताब को ऐसे किया तो ये क्या हो रहे थे, आपस में आ रहे थे कि नहीं, पास आ रहे थे कि नहीं, आ रहे थे ना। लेकिन उसी वक्त हुआ क्या कि मैंने नीचे से बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दी, तो जैसे ही मैं नीचे से बेटा ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा ना, जैसे ये दूर थे, अभी मैंने किताब को जैसे मान के चलो यार, ये इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो ये पास आ रहे हैं ना, ठीक है, पास आएंगे। उसी वक्त मैंने क्या किया, इन दोनों के मिलन से पहले मैंने रस्सियों को बहुत ज़ोर से नीचे खींच दिया,
मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रस्सी को बहुत ज़्यादा खींच दूंगा इस तरह की स्टेट होने के बावजूद भी, तो ये यहाँ पर रह जाएगा और ये यहाँ पर रह जाएगा। बताओ ऐसा होगा कि नहीं? हुँ? इस कॉपी को अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये यहाँ पर रह जाएगा, ये यहाँ पर रह जाएगा। क्यों रह पा रहा है? पहले क्यों नहीं रह पा रहा था? तो क्योंकि पहले रस्सियों का खिंचाव नीचे नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने रस्सियों का खिंचाव जैसे ही बढ़ाया तो ये अपनी जगह पर ऐसे की ऐसी रह गई। तो अब आपको समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो रस्सियों की नीचे वाली फोर्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो इन दोनों के बीच में पहले लग रही थी उससे ज़्यादा थी। बात ऐसा है। तो बेटा जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी ना उसी की फोर्स दिखेगी। लग तो इन दोनों के बीच में भी फोर्स रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ये दोनों आपस में चिपकना चाहते हैं, लेकिन चिपक इसीलिए नहीं रहे क्योंकि धरती इन पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही है। धरती ने इन दोनों को एकदम से ऐसे करके दबा दिया है, ये ऐसे पास आ रहे होंगे, लेकिन धरती ने इन्हें पहले ही दबा दिया है कि ये अपनी जगह से जाए ही ना, है ना? बहुत दबा दिया है कि ये अपनी ही जगह पर रहें। बात आ रही समझ में? तो बेटा एक ऐसी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है? एक ऐसी फोर्स जो इस दुनिया में हर एक बॉडी पर लगती है एक दूसरे की वजह से। ठीक है, एक दूसरे की वजह से लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर बॉडी पर इस पूरी ब्रह्मांड में, उसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। पता है समझ? तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन देख लो। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है? तो बेटा द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction among all the bodies exist in the universe is called gravitational force। ठीक है, कहने का मतलब इस दुनिया में जितनी भी बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं ना, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी मटेरियल है, जितना भी बॉडी है, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, कुछ भी हो, उन सब के बीच में एक एट्रैक्शन वाली फोर्स होती है और उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, है ना? उनमें से जो हमारी अर्थ वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है, क्या लिखेंगे? द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स is more than among all the bodies। ठीक है, जितने भी मतलब कि मतलब इस दुनिया में जितनी बॉडी हैं उन बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है ना, या मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, उन ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर
देन अमंग ऑल द बॉडीज, ठीक है। एज रिजल्ट, जिसकी वजह से एज रिजल्ट दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या नहीं कर पाते, अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अच्छा, तो ये दो चीज़ें आज के लिए आपके लिए बस इतना ही बहुत है, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना इसे कैसे क्या होता है। इससे आगे अभी चैप्टर तो बहुत बड़ा है, तो स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है वैसे, तो पढ़ते रहो, आगे भी वीडियोस आते रहेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट।